हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक सुंदर जंगल की और कुछ प्यारे जानवरों की। तो आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद करो और जंगल की सैर पर चलो। कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा खुशियों से भरा जंगल था। उस जंगल का नाम था खुशहाल वन। सुबह होते ही चिड़ियां चहचहाने लगती, हवा पेड़ों से बातें करती और जानवर हंसते खेलते रहते। एक दिन पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा तोता पिंकी जोर से बोला, सुनो सुनो सुनो, आज जंगल में बहुत बड़ी रेस होने वाली है। नीचे से बंदर गप्पू उछलकर बोला, रेस? ओहो, मैं तो जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ गोलू बोला, जीत बाद में, पहले रेस पूरी करनी चाहिए। बंदर हंस पड़ा, अरे गोलू, तेरी स्पीड से तो घास भी तेज चलती है। तभी झाड़ियों से खरगोश चीकू निकला, कान हिलाकर बोला, अगर रेस है तो ट्रॉफी मेरी है। पीछे से भारी आवाज आई, हर कोई तेज नहीं होता, पर हर कोई जरूरी होता है। ये थे हाथी लल्लू। घास में सरसर हुई। सांप नागू बोला, मैं बिना पैरों के भी जीत सकता हूँ। तभी जंगल के राजा शेर वीरू आगे आए। सब जानवर चुप हो गए। शेर वीरू बोले, ये रेस ताकत की नहीं, धैर्य और समझदारी की होगी। तोता पिंकी चिल्लाया, 3, 2, 1, भागो। रेस शुरू हो गई। खरगोश चीकू फुर्र से आगे निकल गया। देखा, सबसे आगे मैं। बंदर गप्पू पेड़ पेड़ कूदता बोला, मैं तो उड़ रहा हूँ। हाथी लल्लू धप धप सीधे रास्ते पर चलता रहा। कछुआ गोलू एक कदम, फिर दूसरा कदम, धीरे लेकिन लगातार। सांप नागू घास के बीच से सरसराता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद खरगोश चीकू बोला, सब पीछे हैं, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और वो सो गया। बंदर गप्पू बोला, अरे केला, और रुक गया। हाथी लल्लू बोला, मैं नहीं रुकूंगा। कछुआ गोलू खुद से बोला, धीरे सही पर रुकना नहीं। वो चलता रहा। तोता पिंकी ऊपर से चिल्लाया, अरे, कछुआ सबसे आगे निकल गया। खरगोश की नींद खुली। क्या? वो दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। कछुआ गोलू बरगद के पेड़ तक पहुंच गया। तोता पिंकी बोला, रेस खत्म और विजेता है कछुआ गोलू। सब जानवर ताली बजाने लगे। खरगोश चीकू बोला, मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था। बंदर गप्पू बोला, मैं बीच में ही भूल गया। हाथी लल्लू मुस्कुराया, लगातार चलना ही जीत है। शेर वीरू बोले, जो रुकता नहीं वही जीतता है। कछुआ गोलू मुस्कुराकर बोला, धीरे चलो पर चलते रहो। और उस दिन के बाद खुशहाल वन में हर जानवर ये बात याद रखने लगा। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मज़ेदार लगी ना? इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। जो धीरे धीरे मेहनत करता है और कभी हार नहीं मानता, वही सच में जीतता है। अब आप भी ये याद रखना, धीरे चलो पर चलते रहो। अब मैं फिर मिलूंगी एक नई प्यारी कहानी के साथ। तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो।